सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में मैं सुशील कुमार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि तंबाकू जिसको कहते हैं, हिंदी में तंबाकू कहते हैं, इसको खैनी भी कहते हैं, सुरती भी कहते हैं, तंबाकू तो कहते ही हैं, और भी कई नाम होंगे इसके। ये ज़्यादातर गुटखा में पड़ने वाली ऐसी वस्तु है। वैसे भी लोग इसको तंबाकू को पीते भी हैं, जैसे सिगरेट में पीते हैं, हुक्के में पीते हैं, बीड़ी में पीते हैं और चूने में रगड़ करके खाते भी। लोग इसको पान मसाले में भी खाते हैं, कहीं जर्दा कहेंगे, कहीं खैनी कहेंगे, कहीं मैनपुरी तंबाकू कहेंगे। अलग अलग तरीके से ये बेची जा रही है और आपको पता होगा ये रोग बढ़ता जा रहा है। जहाँ तक पुरुषों का सवाल है कि पुरुष लोग तो इसको खाते ही हैं या पीते ही हैं, आजकल महिलाएं भी इसका सेवन करने लग गई, जिसकी वजह से आपको पता है कि तंबाकू एक ऐसा जहर है। तंबाकू में निकोटीन नाम का जहर पाया जाता है। तो तंबाकू एक ऐसा जहर है जिससे लाखों लोग प्रतिवर्ष मरते हैं और विश्व में तो करोड़ों लोग प्रतिवर्ष मरते हैं। तंबाकू रोग कैंसर का एक प्रमुख कारण है। सबसे पहली सलाह तो ये कि किसी भी रूप में आप इसका अगर प्रयोग कर रहे हैं तो आप इसको छोड़ दीजिए। लेकिन होता ये है कि ऐसे व्यक्ति की जो विल पावर होती है वो बहुत ही कमज़ोर होती है। आप जानते हैं कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो कई पैकेट सिगरेट के एक दिन में ख़त्म कर डालते हैं, कई बंडल बीड़ी के ख़त्म कर डालते हैं, और गुटखा खाने वाले तो दिन में 50-50 रुपए तक का गुटखा खा जाया करते हैं। मीडिया भी इसके प्रचार प्रसार में बहुत लगा हुआ। मीडिया को पैसा चाहिए, प्रचार करेगा। मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्शन हुआ तो बदल के कर दिया गया, मुंह में रजनीगंधा, दिल में दुनिया। कितने लोगों की रजनीगंधा खाने से दुनिया उनके कदमों में आ गई। सिगरेट के पैक आप फूंक देते हैं, हुक्का पीते हैं, चिलम पीते हैं, गांजा पीते हैं, ब्रांडी पीते हैं। ये समस्त नशे अत्यंत हानिकारक हैं और सुख समृद्धि विज्ञान ने ये निश्चय किया है कि जो लोग ये चाहेंगे कि उनके ये नशे छूट जाएं, उनकी सहायता अवश्य करेगा, उनके रोग को निर्मूल अवश्य करेगा। जो पैसा आप नशे में खर्च करते हैं वो पैसा आप अपने घर में खर्च करें, अपने परिवार के लिए खर्च करें, इलाज पर होने वाले खर्चे को बचाएं, जो अन्य तमाम रोग हो जाते हैं। शराब पीने वाले का सिस्टम खराब शुरू होता है
किडनी से, इसे लीवर से। लेकिन ये जो तंबाकू है ये लार में जाती है और ज़्यादातर लोग इसको मुंह में दबा करके रखते हैं। ये सिस्टम वहीं से खराब करने लगती है। एक तो बार बार थूकने की आदत, बार बार थूकेंगे तो उससे विषाणु और जीवाणु बढ़ेंगे, तमाम रोग पैदा होंगे, वातावरण प्रदूषित होता है। और ऐसे ऐसे महान अनुभवी लोग हैं जो सारी के सारी तंबाकू को थूकते नहीं है, वो सब भीतर ले जाते, बोलते पैसा पड़ा हुआ है। अब समझिए उनका क्या हाल होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट तक चला कि गुटखा बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि गुटखा बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हुआ, गुटखा बंद हो गया। लेकिन ये बंद होकर के भी नहीं बंद हुआ, क्योंकि अगर तू डाल तो मैं पात पात। आज भी बाजार में वही गुटखा मिल रहा है, लेकिन पता है आपको, गुटखा के रूप में नहीं मिल रहा है, पान मसाला और तंबाकू की पुड़िया अलग से मिल रही है। दोनों को फाड़ करके एक में मिला दिया, गुटखा तैयार। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन भी हो गया और हालत जैसी की तैसी है। और जब भयानक रोग हो जाता है, डॉक्टर लोग मना कर देते हैं कि जाओ, ये हमारे काबिल नहीं रहा, अब इसको ले जाओ। और कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तंबाकू खाने से, गुटखा खाने से कैंसर किस जगह होगा ये नहीं कहा जा सकता। मुख कैंसर तो 90% होता है, लेकिन अन्य जगहों पर भी होता है, क्योंकि उसको आप चूसते हैं, रस को भीतर जाता है। हर जगह हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। निश्चित रूप से इस रोग का, इसको रोग लोग नहीं मानते, पर ये रोग है। ऐसे व्यक्ति के दांत बहुत जल्दी सड़ जाते हैं और दांत जल्दी ही चले जाते हैं। अब जब सारे दांत ही चले जाएंगे, रुगड़ हो जाएंगे, मवाद निकलेगा, पीप निकलेगी, या मुख का कैंसर उनको हो गया, ऐसी स्थिति ना आने दें। ऐसी स्थिति आने पर इलाज असंभव हो जाता है, तो इसका उपचार पहले से ही करें। अपनी विल पावर को मजबूत करें, कोशिश करें कि आप धीरे धीरे करके उसको छोड़ दें। फिर भी अगर जो व्यक्ति इसको नहीं छोड़ पा रहा है, जो व्यक्ति इसकी इतनी आदत खराब हो चुकी है कि वो छोड़ नहीं रहा है, पति परेशान है पत्नी से कि पत्नी तंबाकू खाती है, या पत्नियां परेशान है पति से कि पति के मुंह से दुर्गंध आती है, और ये शरीर के लिए अत्यंत ही नुकसानदेह पदार्थ है। आप इससे बचें। अपने जिनको आप प्रेम करते हैं, जिनको आप चाहते हैं, चाहे वो आपका मित्र हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, बेटा हो, बेटी हो, यहाँ तक कि आपके पिताजी भी हों, दादा दादी, अगर उनको ऐसी बुरी लत है, उनको मना करें। और यदि वो नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आपको हमारी तरफ से ऐसी बढ़िया दवा मिलेगी, जिसको या तो आप उनको बता करके दे दें कि इससे आपकी तंबाकू छूट जाएगी, या फिर उनको चुपचाप भोज्य पदार्थों में या पानी में मिला करके देते रहें, और आप देखेंगे कुछ दिनों बाद उनकी ये तंबाकू की लत छूट जाती है और आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। अगर बिना दवा के भी ठीक कराना चाहते हैं, तो व्यक्ति को हमारे पास लाना पड़ेगा। हम योग मार्ग से उसको ठीक करेंगे। 3-4 बार 5 बार आपको लाना पड़ेगा, और वो व्यक्ति घृणा करने लग जाएगा शराब से,
तंबाकू से, अफीम से, गांजे से, चिलम से, हुक्के से, सिगरेट से, बीड़ी से, ऐसे रोगों से। बिना दवा के भी चिकित्सा हो सकती है, लेकिन बिना दवा की चिकित्सा जो हम योग मार्ग से करेंगे, खर्च उसमें ज़्यादा आएगा। एक सेशन का, एक बार आने का कम से कम 5,000 रुपये खर्च आता है, आपको आएगा। किराया भाड़ा अलग से लगेगा। तो दवा के द्वारा ही, दवा सस्ती पड़ेगी, दवा के द्वारा आप इसको ठीक करा सकते हैं। तो इस प्रकार के रोगों को समूल नष्ट करने के लिए आप संपर्क करें। नंबर आपको थंबनेल में मिल जाएगा, शीर्षक में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आशा है कि आपके जीवन को मधुर और अच्छा बनाने के लिए हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें आप हमें सहयोग प्रदान करेंगे और अपने जीवन को सुखी और स्वस्थ और संपन्न बनाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो का ये भाग यहीं समाप्त होता है। आप सभी लोगों को धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हरि ओम। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।